मुझे लगता है कि ये राजस्थान के लिए अभिशाप है भजनलाल खुद है, अभिशाप है भजनलाल खुद है। आगे वो राज से होंगे, आगे वो राज से होंगे। पहले भी है, बड़ा नहीं, सही दे रहा हूँ मैं बयान, सही दे रहा हूँ मैं बयान। और भजनलाल जी के बस की बात नहीं राजस्थान चलाए, की बात नहीं राजस्थान चलाए। जिसके अधिकारी जिसको चला रहे हो, जिसको कैके गेडर का पता नहीं, कैके गेडर का पता नहीं, कौन सा संघर्ष। मैं तो आखिर इस हादसे में कौन कौन दोषी था, मैं तो सबको ही मान रहा हूँ, परिवहन विभाग, पुलिस और रोड के ठेकेदार। खाली भजनलाल जी आ गए, कई नेता आ गए, ढांढस बंद आ गए, फोटो खिंचा ली। गजेंद्र सिंह खींवसर ने तो स्टेटमेंट दिया भी उपचुनाव में कि आरएलपी और कांग्रेस की सेटिंग हुई थी। गजेंद्र सिंह खींवसर की क्या औकात है, उस गजेंद्र सिंह खींवसर की क्या औकात है। थर्ड फ्रंट पर है, बनी गया थर्ड फ्रंट। मैं दिख रहा हूँ ना आपको, थर्ड फ्रंट एमपी हूँ ना मैं, दिल्ली के अंदर लड़ तो रहा हूँ रोज राजस्थान के लिए। जैसा कि डोटासरा जी बार बार कह रहे थे, तो नतीजे कुछ और होते। मुझे लोगों का भी दौड़ देखना है कि लोग दमदार है कि नहीं। मैं तो दमदार हूँ ही। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमसे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 दिसंबर की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। आप सभी को पता होगा कि भांगरोटा में हुए इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल में। लगातार नेता मंत्री लगातार एसएमएस पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पहुंची थी, तो वहीं आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और जो पीड़ित है, जो अस्पताल में भर्ती है, जो मरीज है, उनके परिजनों से इन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ रहा उस पर बातचीत करेंगे। हनुमान जी, आपने मुलाकात की है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, पूरा हादसा भयावह था और सरकार को इस हादसे के कारण क्या थे इन पे जाना चाहिए। खाली भजनलाल जी आ गए, कई नेता आ गए, ढांढस बंद आ गए, फोटो खिंचा ली, उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। पीड़ित जो परिवार है, जहाँ मौत हो गई, उनको 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए, जो 50% ज़्यादा जुल्से में, और उससे कम जिनको डिस्चार्ज कर दिया है जो जुल्से में, उनको 10 लाख रुपए, ये मांग हमने करी थी। और दूसरा, आर्थिक पैकेज के साथ साथ इसमें दोषी कौन है। जो आईओसी का डिपो उस समय जला, उसके बाद कई हादसे भूंगरा के अंदर जोधपुर में हुआ, मौतें होती है, कुछ दिन अखबार के आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया छापता है, हल्ला होता है, और उसके बाद समाप्त हो जाती है बात। आखिर जिम्मेदार कौन है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये जिस तरह का कट था, जिस तरह रिंग रोड थी, एनएचआई का जो मामला है, नेशनल हाईवे की जो ये जितनी भी सड़कें आप टोल ले रहे हो दुनिया भर के, 1-1, 2-2 साल से आप पुल नहीं बना। आजकल तो हाईटेक तकनीकी आ गई, आप पार्लियामेंट तो खड़ी कर देते हो 2 साल में बना के, और आपसे पुल नहीं बन रहे। तो इसके पीछे कारण क्या थे? तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि खाली भाषणबाजी करने के बजाय कुछ प्रदेश में करे, और इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के जस्टिस से या सीबीआई जांच कराए इस पूरे मामले की। इसमें दोषी कौन है, कि आखिर इस हादसे में कौन कौन दोषी था। किसे जिम्मेदार मान? मैं तो सबको ही मान रहा हूँ, परिवहन विभाग, पुलिस और रोड के ठेकेदार, रोड के अधिकारी, तमाम लोग। तो इन लोगों सीबीआई जांच करे, ताकि अफसर नेता जो भी अगर गड़बड़ करते तो उन सब वो उसके सलाखों। आखिर इनकी जो 13 मौत हुई है और 23 से ज़्यादा लोग जिंदगी और मौत, अभी तो पूरा पता तो जब लगेगा जब पूरी कहानी खुलेगी। अभी कौन सी पूरी कहानी खुल गई, अभी यही कह रहे हैं। अभी मैं पीड़ित परिवार जो परिजन है पीड़ितों को, उनसे मैं मिल के आया हूँ। एक डिमांड इनकी ये भी है कि जैसे बच्चे जो यहाँ आए हैं, कोई मार्कशीट लेने के लिए आया था, कोई सरकारी काम से आया था, तो वो तो एंजर्ड यहाँ बैठे हैं, उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी पीछे से करिए हमारे सामने उपस्थित हो। तो सरकार को अभी तक तो कर देना चाहिए कि इस हादसे में जो भी एंजर्ड है या जिस तरह घोषणा तो की है ना, प्रधानमंत्री कोष से हुई, मुख्यमंत्री कोष कितनी घोषणा हुई, कितनी 5 लाख क्या होता 5 लाख से? आप बताओ, 5 लाख से तो आजकल कुछ भी नहीं होता। आज आप ढंग से एक दिन का अगर चलाते हो ना, आप इनके जिस तरह जिंदगी से ये हो गए, जो जलता हुआ व्यक्ति भागता हुआ दिखा था, उसके 2 बच्चे हैं परिवार में, वो चला गया कमा खान, क्या हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख से? आप बताओ मुझे। 10 लाख 5 लाख से तो कुछ भी नहीं होता। 50 लाख रुपए की घोषणा की एसएमएस। तो मैंने तो बर्न यूनिट को ये दिए हैं 50 लाख। मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा कर देता। हमारे पास तो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें हमारा संसदीय क्षेत्र होता है, ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि सांसदों का बजट बढ़ाए, और ये तेल कंपनियाँ, एक जिस तरह टैंकर, कंटेनर, ये गैस, आपका डीजल, जो पेट्रोल, ये रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं चलने चाहिए। इनके नियम कायदे बने हुए हैं, किस तरह रात को चल रहे हैं, और चल भी रहे हैं, कौन से कट से निकल रहे हैं, और सामने से कौन आ रहा, क्या आ रहा, पता ही नहीं। और ये कट क्यों रखा, क्यों नहीं, ये जो फ्लाईओवर है क्यों नहीं बने, इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। भजनलाल जी
देखिए, जब से राजस्थान में सीएम बना है ये भजन लाल जी, पता नहीं किस योग किस उसमें शपथ ली उन्होंने, जो काल खंड होता है। मुझे लगता है कि ये राजस्थान के लिए अभिशाप है भजन लाल खुद ही, आगे वो राज से होंगे। पहले भी एक बड़ा नहीं, सही दे रहा हूँ मैं बयान, पहले भी हुए अब भी होंगे, क्योंकि एकदम से किसी को उठा के आप बना दो जिसको कोई नॉलेज नहीं, और जिसके अधिकारी जिसको चला रहे हो, जिसको कह का पता नहीं, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये इनकी पंचायती चल रही है आपस में, ये वो ट्रांसफ़र करा दूँ, ये पोस्टिंग करा दूँ, ये एसपी लगा दूँ, ये कलेक्टर लगा दूँ, ये झपट्टा मार लूँ। कांग्रेस के समय अगर कोई बच गया हो मामला तो उसको कैसे खाएं निकाल के, भ्रष्टाचार कैसे करें, इसमें लगा हुआ है सारा सीएम हो, तो कहाँ से ठीक हो जाएगा बताओ मुझे। ये तो राजस्थान को लूटने में लगे हैं। कांग्रेस ने लूटा और अब भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। तमाम पेपर लीक से के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, सारे बजरी माफिया खुलेआम घूम रहे, इलीगल माइनिंग माफिया, शराब माफिया, तमाम माफिया। और भजन लाल जी के बस की बात नहीं राजस्थान चलाए, उन्होंने क्या चलाया बताओ मुझे। बीजेपी की सिंबल पर जीत गए, उनको सीएम बना दिया। कौन सा संघर्ष? मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बने, लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो? अगर आरएलपी किसी पार्टी से अलायंस कर लेती तो कहाँ से बीजेपी की सरकार बनती? अगर आरएलपी अलायंस करती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। हम अकेले लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी खुल गई। तो लोकसभा एक मिनट, लोकसभा चुनाव के अंदर हम नहीं थे, 11 सीट इनकी चली गई, और कांग्रेस धड़ों में नहीं थी, 4 और चली जाती, 15 हार जाते लोकसभा चुनाव के अंदर। बताएं। लेकिन गजेंद्र सिंह खिमसर ने तो स्टेटमेंट दिया भी उपचुनाव में कि आरएलपी और कांग्रेस की सेटिंग हुई थी 2 दिन पहले, और कांग्रेस का पूरा जो वोट बैंक है वो आरएलपी को गया था। गजेंद्र सिंह खिमसर की क्या औकात है? उसको ये बोलो कि बीजेपी छोड़ के सिंबल के बिना खड़ा हो, पता लग जाएगा। सिंबल के बिना खड़ा हुआ था, 22,000 वोट आए थे, और हमारे 10 लाख वोट राजस्थान में आए, और अभी भी 95,000 वोट खिमसर के चुनाव में खुद के चेहरे पर। राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो खुद की उस पर लाख वोट, 10 लाख, 15 लाख वोट लेने की ताकत रखता हो। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, ये सही है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, जिस तरह लोगों के खून के अंदर गुलामी, इस प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई नहीं लड़ी इस राजस्थान प्रदेश ने। आप सोच रहे होंगे, हिस्ट्री की जो बातें हम भी देख रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बड़ी लड़ाइयाँ नहीं इस राजस्थान में लड़ी। इसलिए यहाँ लोगों को अभी आज़ाद होने में समय लगेगा, अभी 10-20 साल और लगेगा। पहले थर्ड फ्रंट पर हैं, बड़ी गया थर्ड फ्रंट। मैं दिख रहा हूँ ना आपको, थर्ड फ्रंट एमपी हूँ ना मैं, दिल्ली के अंदर लड़ तो रहा हूँ रोज राजस्थान के लिए। इस मरे हुए मतलब जो लोगों की आत्मा है, उनका जमीर जिंदा करने के लिए मैं तो लड़ाई लड़ी रहा हूँ रोज। आप देख रहे हो मुझे, पहले बीजेपी से लड़ा, कांग्रेस से लड़ा, दोनों से लड़ा, फिर भी लगातार वैसे हूँ। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव के अंदर साफ हो गई, वो भाजपा की गोद के अंदर बैठ गई। गजेंद्र सिंह के बयान से, गजेंद्र सिंह क्या नेता है बताओ मुझे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, यदि उपचुनाव में भी आप गठबंधन कर लेते, जैसा कि डोटासरा जी बार बार कह रहे थे, तो नतीजे कुछ और होते? ऐसा उन नतीजों के नहीं, मुझे लोगों का भी तो डोल देखना है कि लोग दमदार है कि नहीं। मैं तो दमदार हूँ ही, पब्लिक में कितना दम है देखना। अभी चुनाव बाकी है, 28 हमारा मकसद है। अभी ऐसा है कि 3 लाख वोट जो होते हैं उसमें 50-60 हज़ार वोट ऐसे ही डोलते हैं। उनको न तो कोई नॉलेज है न कोई बात है। कुछ वोट हमसे बंधे होते हैं, कुछ बीजेपी माइंडेड होते हैं, कुछ बिना माइंड सेट के 50,000 वोट ना, उनको बरगला के हवा के अंदर चूंकि सरकारें लगी हुई थी तो जीत गए। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा जो वोट है वो 8 चुनाव जो लगातार एमएलए एमपी के हुए हमारे वहाँ, 8 के बाद खिमसर के, उसमें हाईएस्ट 95,000 वोट मेरा आया। ठीक है, और मैंने कोई पैसा थोड़ी बांटा वहाँ पर। बीजेपी तो गृह मंत्री से लेके भजन लाल से लेके सारे तंबू लगा दिए उन्होंने, और इनके सारी सरकार, सुनिए मेरी बात, और इनके पास उम्मीदवार कहाँ भाई? मेरे यहाँ काम करने वाला आदमी को ले गए, तो आदमी तो मेरा ही लड़ रहा था मेरे सामने, बीजेपी थोड़ी लड़ रही थी। और बीजेपी की मेरे सामने 4 बार जमानत जब्त हुई है, और कांग्रेस की भी 4 बार हुई है पहले। आप ही मत पहले इतिहास उठा के देखो खिमसर का, कि मैं लड़ा हूँ मेरे दम पे और वहाँ के जनता के दम पे, और पार्टी बनाई मैंने राजस्थान के अंदर। और पहली पार्टी मैंने ही बनाई। बड़ी बड़ी बात लोग करते होंगे, लेकिन वो उधार की पार्टियां लेके आए। पार्टी मेरे बनाने के बाद मैंने जगाया राजस्थान को, और जब देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के मैं सड़कों पर आया, और राजस्थान का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया कि राजस्थान में भी लड़ाके हैं। राजस्थान में खाली ऐसा नहीं है कि भाई राज करने के लिए कुछ भी किया राजस्थान के लोगों, जिस तरह की गलत बातें चलती राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमसे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, फर्स्ट हनुमान बेनीवाल की
किसानों की आरएलपी और उसके बाद बीएपी, और अब राजस्थान का लगता है कि भाई राजस्थान के लोग भी हैं थर्ड फोर्स के रूप में राजस्थान लोकसभा के अंदर नजर आ रहे हैं। पहले आपके राजस्थान वालों को हरियाणा यूपी दिल्ली वाले पूछते भी नहीं थे, पंजाब के लोग भी नहीं पूछते थे। ये तो हमारे संघर्ष का परिणाम है। ये आप क्यों सोच रहे हो? ऐसे भगत सिंह अगर सोचते था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बेनीवाल जी के हनुमान बेनीवाल ने सड़कों पे काफी संघर्ष मुझे ये किया है। बताओ कि भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मुझे तो राज मिलेगा नहीं, मैं क्यों कुर्बानी दूं, तो फिर देश आज़ाद कैसे होता? आप बताएं मुझे। तो मैं इस राजस्थान को आज़ाद करना चाहता हूँ। मुझे गाली लगती है, कोई कहता है ना राजस्थानी कमज़ोर है, तुम तो खा पी के सो जाते हो, रोटी राम हो, ये कहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ इस प्रांत को मजबूत करने के लिए, और निश्चित रूप से प्रांत मजबूत होगा और आप लोग भी धीरे धीरे मेरा संघर्ष देके आप लोग भी राजस्थान के तमाम मुद्दों पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, और इसके साथ ही हाल ही में भांगरोटा जो हादसा हुआ उस पर भी हनुमान बेनीवाल को आपने सुना। आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सांसद कोष से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।